डिस्कस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। आप देख रहे हैं कि टाइप, इसके पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू वो भी समझ चुके हैं। फिर आप ये भी जान चुके हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे होता है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होता है, नर्वस टिश्यू कहाँ पे होगा, है ना। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। फिर आप ये भी जान चुके हैं कि टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, सिंपल कंपाउंड क्या होता है। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ ग्लैंड। देखिए टाइप्स ऑफ ग्लैंड में क्या देखते हैं, there are three types of gland. First one is the endocrine gland, second one is the endocrine gland and third one is the heterocrine gland. endocrine gland का मतलब क्या होता है, देखिए कहता है कि pour their secretions through own duct, यानी कि इसका जो भी सेक्रेशन होगा वो उसके अपने नली के थ्रू होगा, अपने डक्ट के थ्रू होगा, तब वहां पे क्या बोलेंगे, endocrine gland. It is very very important. कहता है कि सेक्रेशन यहाँ पे क्या हो, एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, यानी एंजाइम्स वगैरह का सेक्रेशन जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है। एग्जांपल क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए कि आपके माउथ में सलाइवा जो बनता है वो सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू सेक्रेशन होता है। सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा। सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, जो आपके फूड को क्या बनाता है, लसलसा बनाने का काम करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लियर, एक्सोक्राइन ग्लैंड पोर देयर सेक्रेशन थ्रू ओन डक्ट, अपना ही डक्ट के थ्रू क्या हो, सेक्रेट होता हो। क्या सेक्रेशन होगा जी, एंजाइम्स होगा। एग्जांपल के लिए सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड इज लोकेटेड इनसाइड द माउथ। मुंह में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड निकलता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या निकालता है, सलाइवा का सेक्रेशन करता है। सलाइवा क्या है, एक लैब है जो कि फूड को क्या करता है, लसलसा बनाने का काम करता है। ओके, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। देखिए फोर्स जो भी ब्लड सेक्रेट करेगा डायरेक्ट कहाँ जाके मिलेगा, आपके हीमोग्लोबिन, डायरेक्ट वहाँ आरबीसी डायरेक्ट आपका ब्लड में जाके मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, आपका हार्मोन्स का करेगा। हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, एड्रेनली हार्मोन हो, चाहे इमरजेंसी हार्मोन हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन हो, ऑल आर सेक्रेटेड थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर, हार्मोन्स का देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, आपके ब्रेन के पार्ट में, है ना, ब्रेन के पार्ट में होता है, यानी कि आपके हेड है वहां पे आपको मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड बिसाइड द हेड। क्लियर है। अब दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता होता है, पता होना होगा कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसको क्या क्या नाम है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसका एक और भी नाम है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्लियर हो रहा है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हो, इमरजेंसी हार्मोन हो, ऑल आर सेक्रेटेड थ्रू द एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। अब दोनों का नाम आता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, देखिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, कहता है एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो दोनों को काम करे। दोनों को काम करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्मोन्स भी निकलेंगे और एंजाइम्स भी निकलेगा। तो हार्मोन्स निकलेगा और एंजाइम्स दोनों जब एक ही ग्लैंड के थ्रू निकलेगा उसको बोलेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एक और नाम है मेजोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है, मेजोक्राइन ग्लैंड। मेजोक्राइन ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कहता है कि सेक्रेशन होगा बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम, मतलब कि इसमें हार्मोन्स का भी सेक्रेशन होगा और एंजाइम का भी सेक्रेशन होगा। ध्यान दीजिए, कहता है हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, आपको पता होना चाहिए जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स है वो आपको जो सेक्रेट होता है अल्फा सेल से नहीं बल्कि बीटा सेल से, पैनक्रियाटिक सेल से। पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होता है, पैनक्रियाज में 3 सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल करेगा क्या, ग्लूकोज उनको, बीटा सेल करेगा इंसुलिन को निकालेगा और डेल्टा सेल क्या निकालेगा, सोमेटोस्टेटिन को निकालेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसुलिन का काम करेगा वो आपका रहेगा कौन सा रहेगा, अल्फा सेल नहीं बल्कि बीटा सेल रहेगा। क्लियर हो रहा है। नाउ डिस्कस पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम आपको जो निकालेगा जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा कौन, पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। हैव एनी क्वेरी, फ्रीक्वेंटली फॉलो कमेंट बॉक्स। क्लियर है, यहाँ तक आप नोट डाउन करिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बाद अपन लोग बात करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ लेंगे,
तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर है बेटा दे इसको, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम। तो लगातार नोट्स बनाते हैं, अच्छा नोट्स वही होगा जो आप अपने खुद बनाते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का एक दो नाम है ना, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेंगे, उसके नाम से क्या क्या हम बोलते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का एक दो नाम है, कंपाउंड एपिथेलियम है ना। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम को बोलते हैं हम लोग, एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर है। कहीं लिखा रहेगा कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो आपको समझना है कंपाउंड एपिथेलियम के ही बारे में बताया जा रहा है ना। एक ऐसा रहता है मल्टी लेयर्ड, एक लेयर नहीं बल्कि क्या रहता है मल्टी लेयर्ड है ना। क्या रहता है? मल्टी लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम है ना। मल्टी लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम where only है ना, only basal cells are based upon है ना, कहाँ रहेगा? based upon basement membrane। basement membrane का मतलब जो उसके नीचे मिला रहेगा है ना, उसको बोलेंगे क्या? basement membrane। ये क्या रहेगा? मल्टी लेयर स्क्वामस एपिथेलियम वेयर ओनली बेसल सेल्स आर बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसका लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये कहाँ दिखता है? लोकेशन में ड्राई सरफेस ऑफ स्किन कहाँ रहेगा? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, आपका जहाँ स्किन का सूखापन रहेगा, ड्राई रहेगा, वहाँ आपको दिखेगा कंपाउंड एपिथेलियम। फिर एक मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी है ना, साथ में यहाँ भी देखता है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड कहाँ? एंड फायरिंग्स। एंड कहाँ रहेगा? फायरिंग्स में। एंड कहाँ रहेगा? फायरिंग्स में रहेगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फायरिंग्स में रहेगा है ना। फिर और कहाँ देखने को मिलेगा कि इनर लाइनिंग है ना, कहाँ देखने को मिलेगा? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ कहाँ? सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनिया, साथ में सैलिवरी ग्लैंड एंड कहाँ? पैनिक्रियाज में। क्लियर है। पैनिक्रियाज में आपको देखने को मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में बात करते हैं हम लोग, फंक्शन देख लेते हैं है ना। फंक्शन ये करता क्या है? 3 चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन। इसकी फंक्शन क्या है? क्या करता है? कहता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करेगा? प्रोवाइड प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन है ना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन देने का काम करेगा है ना। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल किससे? स्ट्रेस से आपको बचाने का काम करेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उस पर डायग्राम बना के क्या कर रहा है? कंपाउंड एपिथेलियम या जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। पहला तो क्लियर हो गया कि मल्टी लेयर्ड होगा, स्क्वामस एपिथेलियम होगा है ना। स्क्वामस का मतलब जस्ट लाइक टाइल्स की तरह लगा हुआ रहेगा। मल्टी लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियम वेयर ओनली बेसल सेल रहेगा आर बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कहाँ दिखेगा? आपका बॉडी के किस पार्ट में आपको दिखेगा कंपाउंड एपिथेलियम? तो आपको वहाँ दिखेगा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, यानी आपका स्किन का वो पार्ट जहाँ क्या हो ड्राइनेस हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर?
फिर कहता है इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सल्वरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी सल्वरी ग्लैंड है या फिर पैनक्रियाज, उसका इनर लाइनिंग जो रहेगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है। फिर कहता है फंक्शन क्या कहता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल चेंज। देखिए आपको पता हो जब बॉडी के अंदर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट अगर आपके सेल में काम करना शुरू है तो क्या करेगा, वो उसको जलाने का काम कर सकता है। तो उससे क्या करता है, ये जो टिश्यू होता है उससे उसको हेल्प करने का काम करता है, उसमें उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो वही हो गया प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जहाँ कहीं अंडर बॉडी का टूट गया या उसको कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, वहाँ पे आपको देखने का काम हेल्प करेगा, काम करेगा कौन, कंपाउंड एपिथेलियम देखने का काम करेगा। अब डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे आई थिंक। अभी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम इसका डायग्राम आसान है काफी, है ना। इसका डायग्राम आप देखेंगे मल्टीलेयर, नीचे का आपका हम लोग का क्या होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। एक लेयर नहीं बल्कि क्या रहेगा, मल्टी लेयर रहेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह रहेगा। देखिए इस तरह आप देख रहे हैं मल्टी लेयर, आप देख लगातार मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, है ना, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस होगा ही होगा। साइटोप्लाज्म भरा रहेगा सब में क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा ही, सब में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना। ये क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है ना। तो ये क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। तो आई थिंक आज लेक्चर नहीं छोड़ते हैं क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे हम लोग कि इंटरसेप्युलर जंक्शन में टाइट जंक्शन आएगा, अनहेरिक जंक्शन आएगा, गैप जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट, हैव यू एनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा होगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, कहाँ होता है। अब पिछला जितना भी आप पढ़े उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे और नोट्स लगातार आप बनाते रहें। तो तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।